नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम लोग जाने थे कि I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, ठीक ना। फिर दोबारा हम लोग पढ़े थे कंडक्टर, ठीक ना, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन सबों को हम लोग पढ़े थे। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हम लोग कंटिन्यू करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हाई लेवल से वो लो लेवल की ओर फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 बोतल है, ठीक ना, इसमें वाटर है, इसमें भी क्या है? वाटर है, लेकिन इसमें वाटर लेवल इतना और इसमें इतना है। दोनों को कनेक्ट की, ठीक ना, एक नली द्वारा क्या की, एक पाइप द्वारा कनेक्ट की, तो क्या होगा? ये हाई लेवल है और ये क्या है? लो लेवल वाटर है। तो वाटर किधर? इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर जाएगा? तो कॉमन सी बात है, इधर से वाटर इधर जाएगा, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल जाता है, ठीक ना। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए एक हॉट वाटर है, हॉट वाटर, ठीक ना, और एक कोल्ड वाटर है। जब हम दोनों को क्या करेंगे? सटाएंगे, तो क्या होगा? हॉट वाटर से क्या होगा? कोल्ड वाटर, यानी कि इसका जो हॉट वाटर है ये क्या होगा? कोल्ड वाटर में कनेक्ट होगा, तो ये क्या होगा? कोल्ड वाटर हॉट होने लगेगा। और ये दोनों तब तक होगा जब तक ये दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो ये भी तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो इसी तरह हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक वायर है, हम लोग को इसको कनेक्ट करेंगे मान लीजिए किसी चीज़ से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, इसमें भी क्या होगा? इसमें करंट जो पास होगा, किसमें? ये पॉजिटिव जो होता है हाई लेवल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हाई लेवल होता है, ये नेगेटिव लो लेवल होता है। यानी कि हाई से हमेशा लो की ओर करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? हमेशा लो से हाई की ओर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? लो से हाई की ओर मूव करेगा, यानी निगेटिव से चलेगा और पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक ना, पॉजिटिव की ओर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? इससे डिफरेंस नहीं बन पाएगा, करंट एक बार जाएगा फिर सर्किट खत्म हो जाएगा। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग सेल को यूज करते हैं, सेल या बैटरी। ध्यान रखिएगा, सेल जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर सेल को अगर हम लोग उसको जोड़ दें तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक ना। तो सेल को हम लोग सेल क्या करता है, इसमें होता है एक रॉड होता है, यहाँ पर बहुत सारा केमिकल होता है, ठीक ना। इसमें इधर निगेटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक ना। इसको जब कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कनेक्ट किए, तो ये क्या करेगा? इधर से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसमें एक रिएक्शन होगा, फिर ये इन दोनों में रिएक्शन होते रहता है। ये रॉड्स में और यहाँ पर जो केमिकल पाउडर होता है, इन दोनों में रिएक्शन होते रहता है, ठीक ना। ये रिएक्शन होता है, यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से दोनों में रिएक्शन हुआ, फिर यहाँ पर चार्ज को भेजा, फिर यहाँ रिएक्शन हुआ, फिर चार्ज को भेजा। ये तब तक ऐसा करते रहेगा जब तक इसका रिएक्शन होते रहेगा, ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभव। ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक ना। तो ये क्या होता है? द वर्क, लिख लीजिएगा, द वर्क required to transfer
required to transfer from a unit पॉजिटिव, ठीक ना, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन infinity distance to given point। क्या ध्यान में रखना है, हिंदी में ध्यान रखिए, किसी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश को अनंत, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या बात में ध्यान रखना है, यानी कि जो एक कोई मान लीजिए ए यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन्फिनिटी से अगर किसी गिवन पॉइंट तक हमको लाना है तो उसमें जो वर्क डन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, ठीक ना, और यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक ना, हमको किसी गिवन पॉइंट ए है, मान लीजिए इसको इस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ, इसको इस पॉइंट तक लाना है, तो हमको मान लीजिए किसी भी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव के विरुद्ध लाना होगा, तो हम लोग को इसके विरुद्ध कार्य करना होगा, ठीक ना, तो विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम लोग को कुछ बल लगेगा, ठीक ना, यहाँ जो कुछ वर्क करना होगा, ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो और क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, या तो इसको वर्क अपन क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक ना, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक ना। तो SI यूनिट, SI यूनिट, तो SI यूनिट इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो SI यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, इसको V से डिनोट करेंगे, ठीक ना। क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, कैसा है, अदिश राशि है ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, कैसी राशि है, अदिश राशि। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि यहाँ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट तो बराबर क्या हो सकता है, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 जूल अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। क्या समझ पाए आप लोग इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। विद्युत, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक ना। तो अब ये होता क्या है जानेंगे, तो सबसे पहले ये क्या होता है,
अगर मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है ना, कोई इकाई आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इसको एक पॉइंट ए से बी तक लाना है। इसको ए से कहाँ तक, यहाँ से ले ए से बी तक लाना है। तो कि हम लोग को कुछ तो वर्क करना होगा, यानी पॉइंट ए यहाँ से पहले यहाँ लेंगे, ए से बी तक लाने में हम लोग को कुछ वर्क करना होगा, ठीक ना। तो इसी वर्क को जो वर्क करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो टू पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को यहाँ से जो यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाने में जो हम लोग को वर्क करना होगा, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो बिंदुओं के बीच जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, in a circuit is defined as the amount of work done in taking unit of charge from one point to another, one point to। तो क्या बताया था कि यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बटे आवेश। पीछे जो पढ़ा है वही है सेम, यानी कि V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक ना। एसआई यूनिट भी वही होता है, सेम एसआई यूनिट होगा। एसआई यूनिट भी क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे चार्ज पे ही काम करता है, ठीक ना। एसआई यूनिट इसका भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा, ठीक ना। ऐसे पीछे बताए थे 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर का अर्थ क्या होता है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट विभवांतर का कार्य हुआ, इसका क्या कहने का मतलब है, हम लोग को ये समझना है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट का कार्य हो रहा है, 1 वोल्ट, ठीक ना, 1 वोल्ट का विभवांतर हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, 1 वोल्ट विभवांतर का क्या अर्थ होता है किसी विद्युत क्षेत्र में। तो ध्यान में क्या रखना है, यानी कि लिख लीजिए द पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज said to 1 volt if 1 joule of work has to be done in
bringing a positive charge. Positive charge of 1 coulomb from one point to another. यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में ठीक ना, एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे 1 वॉट कहेंगे। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक ना, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर हम लोग को 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। ठीक ना, 1 वोल्ट बराबर पीछे भी बता चुके हैं 1 जूल पर कूलम। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, थैंक यू।